ये कहानी है मेरे एक पड़ोस में रहने वाली भाभी की। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको इसी तरह की कहानियाँ इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो कहानी शुरू करते हैं। इस वक्त मेरी उम्र 35 साल हो गई है। आज भी मैं हर वक्त रुकाई का भूखा रहता हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं 20 साल का था। मेरे यहाँ एक फैमिली किराए पर रहने आई। उस फैमिली में एक आदमी, उसकी बीवी और 2 छोटे बच्चे थे। उनका कमरा मेरे बगल में ही था। आदमी की उम्र यही कोई 35 साल होगी और उस औरत की 30 साल थी। लेकिन उसकी उम्र 30 साल के बावजूद भी वो लगती बिल्कुल 25 साल की थी। वो बहुत ही सुंदर औरत थी। मैं उसे भाभी कहता था, लेकिन मुझे वो औरत कुछ चालू किस्म की लगती थी। जब उसका पति अपनी ड्यूटी पर चला जाता था और बच्चे स्कूल जाते थे तो उस वक्त वो मुझसे थोड़ा हंसी मजाक कर लेती थी। मैं भी इसे सामान्य तौर पर लेता था। इसी तरह से 3 महीने बीत गए। हम लोग आपस में काफ़ी खुल गए थे। अक्सर ऐसा होता था कि रात में नज़दीक होने की वजह से मैं उनका टॉयलेट इस्तेमाल कर लेता था। उसके पति, जिनका नाम अशोक सक्सेना था, वो कई बार टूर पर ऑफिस के काम से लखनऊ भी जाते थे और उन्हें वहाँ कई कई दिन रुकना पड़ता था। तब घर में वो अकेली रह जाती थी तो उससे मेरी खूब बातें होती थी। मैं कभी कभी छत पर जाकर छुपकर ड्रिंक कर लिया करता था। एक दिन मैं ड्रिंक कर रहा था, अचानक वो भी ऊपर आ गई और उसने मुझे ड्रिंक करते हुए देख लिया। मैं डर गया कि आज तो भांडा फूट गया, लेकिन वो मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, जब मेरे वो यहाँ नहीं होते हैं तो तुम मेरे कमरे में बच्चों के सोने के बाद ड्रिंक कर सकते हो। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और डरते हुए बताया, बस भाभी जी, मैं कभी कभार ही ड्रिंक करता हूँ। उन्होंने कहा, तुम्हारे भाई साहब भी कभी कभी काम से बाहर जाते हैं तो तुम मेरे कमरे में ये सब कर सकते हो। मैंने उन्हें धन्यवाद बोला और अपना क्वार्टर लेकर उनके कमरे में चला गया। उन्होंने फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल और गिलास टेबल पर रख दिया और बातें करने लगी। अब मुझे सुरूर होने लगा था। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी है क्या? मैंने कहा, नहीं तो। मैंने पप्पू पर हाथ फेरते हुए बताया, अभी तक तो कोई नहीं है। फिर उन्होंने मुझे पप्पू पर हाथ फेरते हुए देखा तो मुस्कुराते हुए पूछा, कभी ठुकाई की है? तो मैं चौंक गया। मुझे इतनी जल्दी ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा, नहीं। तो आंख मारते हुए बोली, अच्छा, इतने शरीफ लगते तो नहीं हो। बस मुझसे रहा नहीं गया। मैंने झट से उनको बाहों में भर लिया और बोल दिया, भाभी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। उसने छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो, पर अभी तुम अपने कमरे में जाओ। रात को आना, जब तुम्हारे सभी घर वाले सो जाएंगे तब। तो दोस्तों, मैं समझ गया कि ठुकाई की आग दोनों तरफ लगी है। मैं उधर से उठकर अपने कमरे में आ गया और खाना खाकर सोने का नाटक करने लगा। 2 घंटे के बाद सभी घर वाले भी सो गए तो मैं चुपके से उठा और भाभी के कमरे में घुस गया। उन्होंने दरवाज़ा बंद नहीं किया था। मैं जैसे ही अंदर घुसा तो मैं देखता ही रह गया। भाभी ने सफ़ेद रंग की नाइटी पहनी थी। वो बड़ी मस्त लग रही थी। मैंने जाते ही उनको दबोच लिया, लेकिन उन्होंने कहा, ऐसे नहीं, पहले टॉयलेट में जाकर हिला के आओ। मैंने कहा, भाभी, आप जब तैयार हैं तो फिर हिलाने की क्या ज़रूरत? तो उन्होंने कहा, जो मैं कहती हूँ वो करो। मैं टॉयलेट में घुसा और हिलाने लगा। फिर से भाभी के कमरे में आ गया। इस बार देखा कि भाभी बिल्कुल निर्वस्त्र होकर बिस्तर पर बैठी थी। क्या कयामत लग रही थी उस वक्त। वो मैं बता नहीं सकता। उन्होंने अपने बिस्तर के बगल में नीचे बिस्तर लगा दिया था जिससे बच्चों की आंख न खुल सके। अब भाभी ने मेरे कपड़े भी खुद ही उतार दिए। खैर, मैंने उनके होठ अपने होठ पर रख दिए। फिर से गर्म हो गया और भाभी ने अपनी जीभ से मेरे मुंह में डाल दी। वाह, क्या मज़ा आया। फिर मैंने उनके संतरों को चूसना शुरू कर दिया। अब भाभी बहुत ही गर्म हो गई थी। उन्होंने मुझे नीचे लिटा दिया और अपनी चिड़िया मेरे मुंह की तरफ कर दी और अपना मुंह मेरे पप्पू की तरफ करके मेरा पप्पू मुंह में लेकर चूसने लगी। मैंने भी अपनी जीभ उनकी चिड़िया में डाल दी। जन्नत का मज़ा आ रहा था मुझे। ऐसे ही लगभग 5 मिनट तक चुसाई का कार्यक्रम चला। भाभी की चिड़िया से पानी की धार बह निकली। उधर मेरा भी निकलने को हो गया। मैंने भाभी से कहा, मेरा निकल जाएगा। तो उन्होंने कहा, छोड़ दे, मैं मुंह में ही ले लूँगी। मेरे पप्पू ने उनके मुंह में ही पिचकारी छोड़ दी। वो सारा पानी पी गई। ये कहानी 2 भागों में है। अगली कहानी का पार्ट सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।